मुनीर मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, खसूसी कमेटी ने आज 4 जमातों के ड्राफ्ट को कंसोलिडेट करके एक के अंदर फॉर्म कर लिया है, लेकिन एज वी स्पीक राइट नाउ 4 मुसवदे हमने देखा है पब्लिक हो चुके हैं। आप वकला किसी एक जमात के ड्राफ्ट के करीब तर हैं? देखें, क्लोसेस्ट जो है हम JUIF के ड्राफ्ट के थे, क्लोसेस्ट, क्योंकि उसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल को टिंकर नहीं किया जा रहा था। उसमें सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी ऑफ दी 5 सीनियर मोस्ट जजेस। अब अगर सीनियरिटी प्रिंसिपल टिंकर होता है और इसको बगैर पब्लिक डिबेट के इनैक्ट किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि जो आइन का मैंडेट है कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा, तो ये फिर इस बात को साबित करता है कि किसी एक जज का फैसला पसंद ना हो तो फिर आप आईनी तरमीम ले आइए। ये देखें, ये जो सीनियर मोस्ट जज हैं, ये वो जज हैं जिन्होंने जुडिशल ओवर रीच के खिलाफ मुतअद्दिद बार जजमेंट्स लिखी हैं। ही इज वन जज सो कॉन्शियस ऑफ जुडिशल ओवर रीच। तो इस टाइम पे देखें, हर चीज की एक इंटेंट जो है उसकी टाइमिंग से भी रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है एक जुडिशरी के अंदर, आप किसी को अपॉइंट कर दें एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो जितना भी लायक हो, जितना अनइम्पीचेबल क्रेडेंशियल्स का हो, लेकिन इस वक्त आप करेंगे टू सुपरसीड जिसका राइट था और हरिडली, जैसे बताएंगे द हेवंस विल फॉल, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। मुनीर मलिक साहब, कराची बार का कन्वेंशन पहले भी एक कैटलिस्ट का किरदार अदा कर चुका है। अब कौन सा प्रिंसिपल और असूल आप वकला बरादरी के नज़दीक अटल है कि आप वकला जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और क्या कोई भी मुमकिन तहरीक क्या अधूरी नहीं हो जाएगी अगर जुडिशरी की अपनी इन्वॉल्वमेंट ना हो उसमें? Well, we don't expect the judiciary to come marching down on the streets while they are wearing their robes. But we certainly expect that they will not be cowed down, that they will do the right thing. They will protect the basic structure of the Constitution. Even if they have to sit under a tree and hold their court, we would support that. PG में नहीं हुआ था, पूरे सुप्रीम कोर्ट को डिसमिस कर दिया था उन्होंने। एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठ के कोर्ट लगा के जो है उनके डिक्टेट को जो है अनलॉफुल करार दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। तो we certainly expect that the judiciary will, play its constitutional role in protecting the basic structure of the Constitution or the essential features. वो खुद कह चुकी है कुछ essential features हैं जिसको पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती है। It is time now to defend those essential features. So, sir, the gentlemen in robes need to stand up. In other words, अब ये judicial role जिसका आप जिक्र करें किस नौयत का होगा? Through their judgments, if there is an imminent threat to the independence of the judiciary, you can't go into the Article 184(3) is so far reaching that bill or no bill, a direction can be given to the executive that it will not introduce legislation in parliament which is contrary to the basic structure of the Constitution, and that the Supreme Court will reserve the right to examine this bill, the presently constituted Supreme Court. So बड़ी दिलचस्प बात है मुनीर मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि हमारे हाजिर सर्विस जज साहिबान ये ऑर्डर पास करें एग्जीक्यूटिव को कि ऐसी तरमीम जो हमें मुतासिर करेगी विल नॉट बी एक्सेप्टेड और वी विल लुक इनटू इट। ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं सर कि पॉलिटिशियंस लाइक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, दे वेरी क्लियर, वो कह रहे हैं माय लॉर्ड करके हम काम नहीं इस तरह चला सकते आगे। वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि मुझसे बेहतर अदालती निजाम को और कोई भी नहीं समझता। सो दिस इज वेरी मच अ केस ऑफ पार्लियामेंट की सॉवरेंटी वर्सेस अदलिया की आजादी। वेयर डज वन ड्रॉ द लाइन? देखिए, मैं भी मानता हूं कि पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन है, लेकिन सॉवरेंटी जो है उससे बढ़ के जो है पीपल ऑफ पाकिस्तान की है। सॉवरेंटी जो है द पीपल्स विल। लोगों ने अपने आप को एक आइन दिया है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जब इनका आपस में ये मुआहदा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप इसको जो इसके एसेंशियल, जो इसके खास नुक्ते हैं, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे अदलिया आजाद होगी, इन चीजों को पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती। क्या पार्लियामेंट आज ये कह सकती है कि हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिपील कर दिया है?
जो अमेंडमेंट की पावर होती है वो होती है पावर टू अमेंड, नॉट टू डिस्ट्रॉय। अमेंड लफ्ज में और डिस्ट्रॉय लफ्ज में बहुत फर्क है। सो मुनीर मलिक साहब, मुझे फिर ये समझा दीजिए कि आप किस टाइमलाइन को अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि रायवंड के अंदर लाइव इजलास चल रहा है, वो तो एक कंसेंसस पे पहुंच रहे हैं, आप लोग तहरीक लाने की बात करें, एंड बीच में अगेन द जेंटलमैन इन रोब्स हमारे हाजिर सर्विस जज साहिबान जो हैं वो किस टाइम के ऊपर रिएक्शन दें या स्टैंड लें बकौल आपके, क्योंकि मोटी मोटी तारीख तो 25 अक्टूबर की हमारे सामने, लेकिन रियलिस्टिकली हम तो फकत दिनों के अंदर ये काम होते देख रहे हैं। व्हेन शुड दे रिएक्ट? पूरा सुप्रीम कोर्ट तो पैकिंग नहीं जा रहा ना, 17 जज हैं, 16 रह जाएंगे, 2 एड हॉक हैं, दम पकड़े, दे हैव टाइम। मैं तो पूछ रही हूँ कितना वक्त है, वक्त कितना है फॉर देम टू रिएक्ट? I don't think 25th is a deadline. If there is solidarity in the court and they are all united to protect their collective independence, then 25th or no 25th, there is time to. सर ये आप कह तो सकते हैं, बट रियलिस्टिकली सुनने का वक्त तो तरमीम के बाद खत्म हो जाएगा ना, इख्तियार और जुरिस्डिक्शन तो चैलेंज हो जाएगी, हुकूमत वक्त कहेगी जनाब आला आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आप कौन है इसको चैलेंज करके सुनने वाले। अब तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बन गया है, जब तक वो नहीं बनेगा उधर भी प्रेजेंट नहीं होगा, उधर भी ये कहा जा सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई मीन इट्स वेरी टाइम सेंसिटिव मैटर। जी फिर वो तो पाकिस्तान के अवाम डिसाइड करेंगे कि क्रेडिबल सुप्रीम कोर्ट कौन सा है कौन सा नहीं है, इसीलिए तो जमहूरी जद्दोजहद होती है। देखें, हम पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी से इनकार नहीं करते हैं, हम ये भी मानते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को क्यों टिंकर अराउंड किया जा रहा है? जो कॉमन ड्राफ्ट है, व्हाई डू यू टिंकर विद द सीनियरिटी प्रिंसिपल? ये तो बाहर का एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, और अदालतों का भी कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, और पार्लियामेंट का भी ये स्टैंड रहा है। 18वीं तरमीम से पहले तो नहीं था ये कि सीनियरिटी प्रिंसिपल पे अपॉइंटमेंट होगी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन कर दिया गया कि the senior most will then become chief justice। वो 9 महीने लगे थे उस डिबेट के ऊपर, उसमें इतना लार्ज कंसेंसस था। अब इस हाइब्रिड निजाम के अंदर जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी? मैं तो समझता हूँ कि दिस विल सेंड शॉकवेव। बहुत बहुत शुक्रिया। टॉप वकील कानूनदान हमारे साथ मुनीर मलिक साहब मौजूद थे। दो टोक अल्फाज में कह रहे थे कि जज साहिबान को ऑर्डर पास करना चाहिए कि ऐसी कोई तरमीम जो अदलिया की आज़ादी को मुतासर करेगी उसे ना ही कबूल किया जाएगा, एंड दैट विल ऑल्सो बी अप फॉर रिव्यू। साथ ही ये कह रहे थे कि अगर ऐसी कोई तरमीम पास कर दी जाए तो फिर पाकिस्तान की अवाम फैसला करेंगे कि असल सुप्रीम कोर्ट कौन सी है। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक।